हेलो स्टूडेंट, आपकी है एक्सरसाइज 7.9। इसमें है आपका क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपको दिया गया है इफ़ x इज इक्वल टू में 3 sin t माइनस में sin 3t और y इज इक्वल टू में आपको दिया है 3 cos t माइनस में cos 3t। आपको फाइंड आउट करना है डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर एट टी इज इक्वल टू में आपका क्या हो पाई बाई 3 हो। तो हेयर एक्स इज इक्वल टू आपको दे दिया 3 sin t, यानी कि सॉल्यूशन में होगा। हेयर आपको दिया गया है जो है क्या है 3 sin t माइनस में sin 3t किसके इक्वल x के। तो x का जो फंक्शन है वो किस में है, t में है। तो डी एक्स बाई डी टी फाइंड आउट करेंगे तो 3 आपका ये आ गया। ठीक है, sin t का क्या होता है, cos t होता है। माइनस में इसमें भी क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि sin t का डेरिवेटिव cos में होगा और 3t का 3 आ जाएगा। यानी कि क्या होगा, अगर हम dx बाई डी टी निकालेंगे तो 3 sin t का हो जाएगा cos t माइनस में sin 3t का हो जाएगा cos ऑफ 3t और 3t का होगा आपका 3। तो 3 ले लिया हमने कॉमन, यानी कि क्या रह गया cos t माइनस में cos 3t रह गया। अब y आपको दिया गया है 3 cos t माइनस में cos 3t। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या होगा, 3 आपका ये हो गया cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t माइनस में 3 आ जाएगा कहाँ से, क्योंकि cos t का 3t का डेरिवेटिव माइनस का sin 3t होगा और 3t का क्या होगा माइनस का 3। तो 3 ले लिया हमने कॉमन, कौन सा माइनस का, तो यहाँ पे रह गया sin t प्लस का और यहाँ पे माइनस का sin 3t। तो डी वाई बाई डी एक्स आप फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी टी डिवाइड में डी एक्स बाई डी टी। तो -3 sin t माइनस sin 3t और डिवाइड में 3 cos t माइनस में cos 3t। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, माइनस का सिंबल रह गया ये आपका, और ये आपका हो गया sin t माइनस में sin 3t और cos t माइनस में cos 3t। अब आपका कल मैंने एक फार्मूला बताया था पिछली वीडियो में कि sin a प्लस में अगर नहीं sin a माइनस में अगर आपका sin b है तो उसका फार्मूला होता है आपका 2 cos ऑफ a प्लस b बाई 2 और साइन में होता है आपका फिर sin a माइनस बी बाई में 2, ये फार्मूला होता है। और कोस का क्या होता है, कोस ए माइनस बी या फिर कोस सी माइनस डी का, कि क्या 2 sin सी प्लस डी बाई 2 और sin डी माइनस में सी बाई 2, ये आपका फार्मूला होता है। तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन बाहर, 2t की और 3t का ऐड कितना हो जाएगा 4t और डिवाइड में 2 तो कितना रह जाएगा 2t। फिर साइन t माइनस में 3t क्या आएगा माइनस का 2t और डिवाइड में क्या है 2 तो क्या आ जाएगा माइनस का t। यहाँ पे t की और 3t की एडिशन होगा 4t, डिवाइड में आ जाएगा 2 तो 2t हो जाएगा ये। और फिर 3t माइनस में t यानी कि 2t डिवाइड में 2 होगा तो t रह जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, ये साइन माइनस टी आपका किसके इक्वल होता है, माइनस साइन टी के इक्वल होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस का साइन बाहर आएगा तो प्लस का बना देगा, क्या साइन कोस 2t और साइन टी डिवाइड में आपका साइन 2t और साइन टी। तो साइन टी से साइन टी आपका कैंसिल आउट, कोस बटे में साइन क्या होता है आपका कोट और 2t आपका एंगल है। अब निकालेंगे डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर, तो वो क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, डी वाई बाई डी एक्स का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी टी मल्टीप्लाई में डी वाई बाई डी एक्स, और यानी कि डेरिवेटिव किसका डी वाई बाई डी एक्स का किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्टिव में, और मल्टीप्लाई डी टी बाई डी एक्स। इसको हम डिवाइड में ले आएंगे तो क्या होगा डी एक्स बाई डी टी बन जाएगा। तो डी बाई डी टी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स क्या है आपका कोट 2t, डिवाइड में आपका डी एक्स बाई डी टी है 3 कोस टी माइनस में कोस 3t। तो कोट 2t का डेरिवेटिव माइनस का तो सिंबल आएगा आगे, और कोट का डेरिवेटिव होता है कोसिकेंट स्क्वायर, और यहाँ पे आपका 2t है तो क्या आएगा
2t, और 2t का डेरिवेटिव क्या होगा 2, डिवाइड में आपका 3 कोस t माइनस में कोस 3t है। तो यहाँ पे हम t की वैल्यू आपको बोली थी कि π/3 पुट करो, तो पुट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा d² y में dx² इज इक्वल टू माइनस का 2/3 और कोसिकेंट स्क्वायर 2 और t की जगह π/3 डिवाइड में आपका कोस π/3 माइनस में कोस पाई, यानी कि 3 था आपका, तो 3 मल्टीप्लाई में π/3 करेंगे तो पाई आ जाएगा। अब है आपका -2/3, ये है कांस्टेंट बाहर ही रख लिया। अब कोसिकेंट 2π/3 की वैल्यू होती है 2/√3 और उसका स्क्वायर डिवाइड में कोस π/3 की 1/2 और कोस पाई की होती -1, माइनस पहले ये तो प्लस का 1 हो जाएगा, ऊपर वाले का स्क्वायर था तो 4/3 आ गया, नीचे वाले का एलसीएम लिया तो 3/2 आ गया। इसको हमने लिखा -2/3 और मल्टीप्लाई में 4/3, ये पलट के मल्टीप्लाई में 4/3 मल्टीप्लाई में 2/3 हो गया। अब ऊपर वालों का जो मल्टीप्लाई है वो 16 हो गई, नीचे वालों की कितनी हो गई 27 हो गई। अब है इसका आपका सेकंड पार्ट, इसमें आपको बोला है इफ़ x इज इक्वल टू में a साइन पी टी एंड y इज इक्वल टू में b कोस पी टी, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ d² y में dx² एट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको दिया है x इज इक्वल टू में a साइन पी टी एंड y इज इक्वल टू में b कोस पी टी, तो dx/dt फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपका कांस्टेंट है, साइन पी टी का हो जाएगा कोस पी टी और पी टी का क्या होगा p, dy/dt क्या होगा b आपका कांस्टेंट कोस पी टी का माइनस साइन पी टी, ठीक है, और पी टी का क्या आएगा p, तो ये रहा dy/dx क्या होगा, इसके डिवाइड में ये वाला रिजल्ट, तो p से p कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा माइनस का b/a और साइन पी टी डिवाइड में कोस पी टी क्या आ जाएगा टेंजेंट पी टी। अब हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, डबल डेरिवेटिव यानी कि सेकंड, तो d/dx ऑफ dy/dx, इसको हम क्या लिख सकते हैं d/dt मल्टीप्लाई में, यानी कि डेरिवेटिव कर देंगे किसका t के रिस्पेक्ट में dy/dx का, और dt/dx को डिवाइड में हम क्या लिख सकते हैं dx/dt, तो d/dt ऑफ -b टेंजेंट पी टी डिवाइड में ab कोस पी टी, तो माइनस का b/a, टेंजेंट का क्या होता है सीकेंट स्क्वायर, पी टी एंगल है तो पी टी, और पी टी का आपका क्या आएगा p, डिवाइड में आपका ए पी कोस ऑफ पी टी, तो p से p कैंसिल आउट, ये कोस पी टी ऊपर जाएगा तो सीकेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये a है, इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो -b/a² और ऊपर हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर था तो यहाँ पे क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर क्योंकि ये ऊपर जाके कुछ सीकेंट ही बनाएगा, तो t की वैल्यू आपको पुट करनी है 0, तो t की जगह 0 पुट किया तो सीकेंट 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 की क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, तो माइनस का b/a² आपका क्या आ गया रिजल्ट आ गया। फिर है आपका पार्ट नंबर 3, इसमें आपको बोला है इफ़ x इज इक्वल टू में a साइन क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू में a टेंजेंट क्यूब थीटा है, तो फाइंड आउट d² y में dx² एट थीटा इज इक्वल टू में π/4। तो हियर आपको x एंड y जो दे रखा है वो dx/d थीटा फाइंड आउट करेंगे, पावर आ गई, पावर एक कम, और फिर इसका फंक्शन का डेरिवेटिव सीकेंट का क्या होता है सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा, ये आपका कांस्टेंट था तो ये हो गया। इसी प्रकार से y का कि a कांस्टेंट है, पावर आगे आ गई 3, पावर 3 थी तो 2 रहेगी, और टेंजेंट थीटा का सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो dy/dx आपका इसके डिवाइड में ये वाला 3 a से 3a कैंसिल आउट, ऊपर है आपका सीकेंट स्क्वायर ऊपर है टेंजेंट स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा, नीचे है आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा सीकेंट थीटा और टेंजेंट थीटा, तो सीकेंट स्क्वायर से सीकेंट स्क्वायर थीटा, टेंजेंट थीटा से एक बार ऊपर वाला कट गया, तो ऊपर टेंजेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन बाय कोस, और नीचे सीकेंट है उसको 1/कोस, तो कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका रहेगा साइन थीटा। तो d² y में dx² फाइंड आउट करेंगे तो d/dx, और यानी कि डेरिवेटिव ऑफ किसका dy/dx का,
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी थीटा और डी वाई बाई डी एक्स, डी थीटा बाई डी एक्स। तो इसको पलट के क्या कर देंगे, डिवाइड में ले आएंगे। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है साइन थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू है ये। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कोस थीटा डिवाइड में आपका 3 इज सीकेंट क्यूब थीटा और टेंजेंट थीटा। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए क्यूब तो ये है और एक कोस थीटा ऊपर है, तो कितना हो जाएगा 4। और टेंजेंट को क्या लिखते हैं, साइन बटे में कोस, तो वो भी ऊपर चला जाएगा, यानी कि कितनी हो जाएगी, पावर 5। डिवाइड में आपका क्या रह जाएगा 3a और टेंजेंट को साइन बाई कोस में तोड़ेंगे तो क्या रह जाएगा साइन थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू में पाई बाय 4 पुट करके चलेंगे तो कोस पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1/√2, पावर कितनी है 5, डिवाइड में 3a साइन थीटा यानी कि पाई बाय 4 पे 1/√2। अब ऊपर पावर 5 है, नीचे एक बार है तो कितनी रह गई, कट कर दी तो 4 बार, तो 1/√2 की पावर 4 का रिजल्ट आएगा 1/4, डिवाइड में आपका 3 है, डिवाइड में कर दिया 1, तो 1/4 मल्टीप्लाई में 3 है, तो रिजल्ट आ गया आपका 1/12a। अब है आपका पार्ट नंबर 4, इफ़ एक्स इज इक्वल टू में कोस टी प्लस में लॉग ऑफ टेंजेंट t/2 और y इज इक्वल टू में साइन टी, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई बाय में डी टी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर वाई डिवाइड में डी एक्स स्क्वायर एट टी इज इक्वल टू में क्या पाई/4। तो ये देखिए आपका x इज इक्वल टू में आपका है कोस टी प्लस में लॉग ऑफ टेंजेंट t/2 एंड y इज इक्वल टू में आपको दे रखा है साइन टी। तो dx बाई डी करेंगे तो माइनस का साइन टी, और लॉग में जो फंक्शन होता है उसका क्या होता है 1 में टेंजेंट टी है तो t/2 हो गया, यानी कि लॉग वाले का डेरिवेटिव डिवाइड में आ जाता है। फिर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर t/2 और t/2 का क्या हो गया 1/2। तो ये था आपका क्या हो गया माइनस का साइन टी प्लस में जो आपका आया था टेंजेंट t/2 डिवाइड में ये वाला, ठीक है। इसको हम क्या लिख लेंगे साइन बाई कोस, तो कोस चला जाएगा ऊपर, नीचे रह जाएगा साइन, तो कोस t/2 डिवाइड में साइन t/2 और सीकेंट स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 में कोस स्क्वायर t/2 मल्टीप्लाई में आपका 1/2। तो इससे ये कैंसिल आउट कर दिया तो एक बार नीचे रह गया, यानी कि नीचे स्क्वायर में था ऊपर एक बार था, तो 2 साइन t/2 और कोस t/2 ये रह गया, और ये माइनस का आपका क्या है साइन टी है। तो ये आपका फार्मूला होता है, अगर साइन टी का फार्मूला खोलना हो हमें तो वो क्या होता है 2 साइन t/2 और कोस t/2 होता है। तो इसकी जगह मैंने पुट कर दिया साइन टी, तो 1/sin t माइनस में साइन टी, तो एलसीएम लिया तो आ गया साइन टी और 1 माइनस में ये बन गया साइन स्क्वायर टी। तो ये फार्मूला था आपका किसका कोस स्क्वायर टी का, डिवाइड में है साइन टी। तो ये आ गया आपका क्या dx बाई डी टी। फिर आप फाइंड आउट करोगे dy बाई डी टी, तो वो क्या होगा आपका dy बाई डी टी फाइंड आउट करोगे तो ये आपका क्या है साइन टी दे रखा था, तो साइन टी का डेरिवेटिव क्या आएगा आपका कोस टी, ठीक है। आपसे पूछा गया है डी स्क्वायर वाई बाई में डी टी का भी स्क्वायर, तो वो आपका क्या आ जाएगा कोस टी का भी, यानी कि दोबारा से डेरिवेटिव तो क्या आएगा माइनस का साइन टी, और टी की जगह आपको पुट करना है पाई/4, तो डी स्क्वायर वाई बाई में डी टी स्क्वायर क्या होगा माइनस का साइन पाई/4, और पाई/4 की वैल्यू क्या आती है 1/√2, माइनस का सिंबल है तो माइनस में आ गया आपका। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर, उससे पहले आपको क्या चाहिए डी वाई बाई में डी एक्स चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे डी वाई बाई डी टी डिवाइड में डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ पे देखिए डी वाई बाई में डी एक्स आपका क्या होगा डी वाई बाई में डी टी और डी एक्स बाई में डी टी। तो जो डी वाई बाई डी टी आया था वो आपका क्या था डी वाई बाई डी टी है आपका कोस टी,
तो कोस टी डिवाइड में, और जो आपका dx बाई डी टी आया था वो कोस स्क्वायर टी डिवाइड में साइन टी आया है। तो कोस स्क्वायर टी डिवाइड में जो साइन टी है वो ऊपर चला गया, तो कोस टी से ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया आपका टेंजेंट का टी। अब आपको फाइंड आउट करना है क्या, डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होगा डेरिवेटिव किसका, डी वाई बाई डी एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में, टी के एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, डी बाई आपका फंक्शन टी में आया है तो डी बाई डी टी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स और डी टी वाई में डी एक्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर, डी बाई डी टी किसका, डी वाई बाई डी एक्स का, और इसको हम क्या लिखेंगे, डी एक्स बाई डी टी क्या यहाँ पे डिवाइड में। तो पुट करते चलिए वैल्यू क्या होगा, डी बाई डी टी ऑफ किसका, टेंजेंट टी का, और डिवाइड में आपका क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आपकी कितनी थी, कोस स्क्वायर टी डिवाइड में साइन टी। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट टी वो क्या होगा आपका सीकेंट स्क्वायर टी डिवाइड में है आपका कोस स्क्वायर टी और साइन टी, इसके भी डिवाइड में है साइन टी, तो ये साइन टी चला जाएगा ऊपर, यानी कि सीकेंट स्क्वायर टी और साइन टी डिवाइड में आपका रह गया क्या, कोस स्क्वायर टी, और टी की जो वैल्यू आपको पुट करनी है वो कितनी है, पाई बाई 4 पुट करके चलनी है। तो पुट कीजिए यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर, यानी कि सीकेंट स्क्वायर और टी की जगह पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 डिवाइड में कोस स्क्वायर पाई बाई 4, और जो कोस स्क्वायर है ऊपर जाके क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर, तो सीकेंट स्क्वायर होगा तो आपकी पावर पहले ही 2 थी और 2 और हो गई तो 4, और पाई बाई 4 आपका एंगल है, और फिर क्या है मल्टीप्लाई में साइन पाई बाई 4। तो सीकेंट पाई बाई 4 की जो वैल्यू होती है वो होती है √2, तो √2 की पावर 4 मल्टीप्लाई में साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई में √2, क्योंकि एक पावर कट हो जाएगी तो 3 रह जाएगी, पावर 3 का मतलब क्या हो गया √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2, तो इन दोनों का रिजल्ट 2 और फिर √2, तो रिजल्ट बन गया आपका 2√2। तो ये था आपका 8th का लास्ट पार्ट। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको दिया है इफ़ x इज इक्वल टू में साइन टी, y इज इक्वल टू में साइन पी टी, तो प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो हियर x इज इक्वल टू में ये है और y इज इक्वल टू में ये, तो डी एक्स बाई डी टी क्या होगा साइन टी का कोस टी हो जाएगा, और साइन पी टी का डेरिवेटिव कोस पी टी और पी टी का डेरिवेटिव p, तो डी वाई बाई डी एक्स पी कोस पी टी डिवाइड में कोस टी, डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर क्या होगा डी बाई डी टी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एंड मल्टीप्लाई में डी टी बाई डी एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स को क्या लिखेंगे डिवाइड में डी एक्स बाई डी टी, तो डी बाई डी टी ऑफ किसका आपका डी वाई बाई डी एक्स वो क्या था पी कोस पी टी डिवाइड में कोस टी, डिवाइड में आपका डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आपकी क्या थी कोस टी। तो इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो नीचे वाले का स्क्वायर, तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर एज इट इज, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव यानी कि कोस में है तो माइनस का सिंबल आ जाएगा, साइन पी टी और पी टी का क्या आएगा पी, फिर माइनस में आपका ऊपर वाला सेम कोस पी टी, और नीचे वाले का डेरिवेटिव कोस था तो कोस का क्या था माइनस का साइन टी,
मल्टीप्लाई में आपका यानी कि वो डिवाइड में दे रखा था तो उसको ऐसे लिख सकते हैं 1 में कोस टी, तो ये हो जाएगा आपका कोस क्यूब टी माइनस का पी, और माइनस कॉमन ले लिया बाहर तो क्या आ गया, ये पी था माइनस का हो गया, और पी साइन पी टी कोस टी हो गया ये, और ये हो जाएगा आपका माइनस में साइन टी कोस पी टी, और डिवाइड में आपका क्यूब में हो गया स्क्वायर ये, और एक बार ये रहा। अब इसको क्या कर दें हम, कोस स्क्वायर टी से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्यूब थी वो क्या हो जाएगी 1 रह जाएगी पावर। अब इस माइनस पी की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो माइनस पी की और पी की पी स्क्वायर, फिर कोस टी साइन पी टी, माइनस माइनस प्लस का पी और साइन टी और कोस पी टी, डिवाइड में आपका कोस टी है, दोनों के अलग अलग कर दीजिए, कोस से कोस टी ये कैंसिल हो गया, तो कोस स्क्वायर टी को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर टी डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का पी स्क्वायर, और साइन पी टी जो वैल्यू थी वो वाई की थी तो ये लिख दिया हमने, और पी कोस पी टी और डिवाइड में कोस टी ये हमारी किसकी वैल्यू थी डी वाई बाई डी एक्स की थी, और साइन टी हमें एक्स दिया गया था तो वो हो गया। अब साइन स्क्वायर टी की जगह यानी कि साइन टी की वैल्यू एक्स थी तो साइन स्क्वायर टी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका माइनस का पी स्क्वायर वाई प्लस में एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब इनको ले आओ इस तरफ, तो ये बड़ा एज इट इज़, ये प्लस का था तो माइनस का, और ये माइनस का था तो प्लस का, और इक्वल टू में 0, यही आपको दिखाना था। तो ये हो गई अब आज आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। थैंक यू।